हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना रहता है। ठीक है, तो मेरा कल का क्वेश्चन था कि भारत में सोने के भंडारण की दृष्टि से, ध्यान से सुनिएगा, भारत में सोने के भंडारण की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, यानी फर्स्ट स्थान पर कौन सा है बाबू, यही क्वेश्चन कल का था। ठीक है ना, यानी सोने के भंडारण की दृष्टि में दोस्त इसका आंसर होगा प्रथम स्थान पर बिहार है। भंडारण की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, अगर सोने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ से होता है तो कर्नाटक के कोलार खान से। कहाँ से? कर्नाटक के कोलार खान से। ठीक है, अगर पूछेगा कि भंडारण कहाँ पर है तो बिहार से। बिहार में कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, तो आज भी हम क्वेश्चन पूछेंगे जो कि क्विज के लास्ट में पूछेंगे। आप क्विज में बने रहिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज क्विज का। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1995 को किसका स्थापना हुआ था? WTO का स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत है? और WTO का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995 को, इससे पहले यह क्या था तो यह इससे पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गेट के नाम से जाना जाता था। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो WTO से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था बाबू? गेट के नाम से। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। गेट का स्थापना 1948 ईस्वी में। गेट का ही राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1995 को किया गया और इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। क्या कर दिया गया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आगे बात करें कि WTO में कितना सदस्य है बाबू, तो WTO में अभी कितना सदस्य है? 164। 164। अगर पूछा जाए कि अंतिम देश कौन है WTO का अंतिम देश, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा सर, WTO का अंतिम देश पूछ देना तो कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। WTO का अंतिम देश अफगानिस्तान है। देखिए, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुआ था बाबू, तो 1 जनवरी 1958 को इनर सिक्स के नाम से यूरोपीय संघ की स्थापना स्टार्ट में 1 जनवरी 1958 को इनर सिक्स के नाम से हुआ था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इसका नाम बदलकर इसका स्थापना जो हुआ वह 1 नवंबर 1993 को हुई। यानी यूरोपीय संघ का पहले इनर सिक्स के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1993 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ कहिए। ठीक है, यूनियन का हिंदी में क्या कहते हैं? संघ। तो यूरोपीय संघ कब कर दिया गया? 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। इसका अगर बात करें कि मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस, फ्रांस में। यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। नाटो की स्थापना कब हुआ था बाबू? नाटो का स्थापना हुआ था कब? 4 अप्रैल 1949 को। इसका अगर मुख्यालय कहाँ है बाबू तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स। ठीक है, यानी ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। अब ब्रुसेल्स में ही नाटो का क्या है? मुख्यालय है। नाटो में कुल 31 देश है। नाटो में कुल 31 देश है। ठीक, 31वां देश का बात करें कि कौन है तो फिनलैंड। अभी हाल ही में नाटो में फिनलैंड को शामिल किया गया है। हाल ही में नाटो में किसको शामिल किया गया है? फिनलैंड को। यह नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश हो गया है। ठीक, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ठीक है, सिंकी नाम होता है ना, सिंकी हेल तो हेलसिंकी। ठीक है, देखो, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। तो ये सब बोला करो। ठीक है, ध्यान से सुनो। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ बाबू तो पेरिस में। इसका कहाँ है? पेरिस में। स्थापना कब हुआ था? 1961 में। 1961 में।
यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का स्थापना 1961 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। आसियान जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अच्छा, आसियान का 11वां देश कौन है? आसियान में शामिल होने वाला अभी लेटेस्ट 11वां देश कौन है? पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते उसको कहिए, पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते। कोई दिक्कत है? आइए, अगर सार्क के बात करें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को, 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ बाबू? तो काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में है। G8 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। G8 का स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है, इसका अगर बात करें कि मुख्यालय कहाँ है, G8 का मुख्यालय कहाँ है? तो G8 का मुख्यालय कहीं नहीं है। G8 का मुख्यालय जैसे G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है, उसी तरीक़े से G8 का मुख्यालय नहीं है। जीजा जी कई बार फ्रांस आए, जीजा जी कई बार फ्रांस आए। इसका ट्रिक है कि जो G8 में शामिल होने वाला कौन कौन सा देश है, तो जी से कौन हो गया? जी से जीजा, ठीक है, जर्मनी और जापान, जर्मनी जापान, कई से कनाडा और ई से इटली, कई, और बार से ब्रिटेन, 5 गो हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जीजा जी कई बार, ठीक है, फ्रांस आए, ठीक है। अमेरिका, से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। अब देखिए अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो काहिरा। अरब लीग का काहिरा, यानी मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, ठीक। और अरब लीग की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। अरब लीग का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ओपेक जो है, ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। ओपेक का स्थापना 1960 में। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, यानी ओपेक का मुख्यालय बात करें तो वियना में है। अब वियना कहाँ की राजधानी है बाबू? ऑस्ट्रिया ना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अच्छा, ओपेक में वर्तमान में 13 देश है, सदस्य देशों की संख्या 13 है। 2018 में इससे कतर अलग हो गया। कतर भी पहले शामिल था, 2018 में इससे अलग हो गया। कतर को देखकर क्या ख्याल आया? तो कतर की राजधानी दोहा है, कतर की राजधानी दोहा, ठीक है। अच्छा, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने, रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, यानी इस संस्था को, यानी कौन सा, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। कब कब? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में। 1917 में, 1944 में और 1963 में इसको 3 बार रेड क्रॉस को क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बात करें तो नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुआ था? 1901 में। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज का शांति का पुरस्कार कहेगा तो वह ओस्लो में, अब बाकी 5 जो दिया जाता है ना, तो वह स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन और नॉर्वे एक ही पास है, ठीक। स्वीडन और एक ही के पास है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड लगातार में है। और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। कोई दिक्कत है? आइए, राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था? 1926 में। 1926 में, यानी राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में हुआ था। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54 है। यानी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54 है। यानी राष्ट्रमंडल खेल ईसर क्या है? तो ध्यान से सुनो, जितना देश पर ब्रिटेन शासन किया था, रूल किया था, जितना देश पर ब्रिटेन रूल किया था, उसी सब देश के समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। उसी सब देश के समूह को क्या कहते हैं?
ठीक है। यानी सब जितना भी राष्ट्रमंडल में सम्मिलित देश हैं सब ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था किसी ज़माने में ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। और उसी सब देशों का यह एक खेल आयोजित करता है। इसमें चीन शामिल नहीं है, राष्ट्रमंडल खेल में चीन शामिल नहीं है। इसके छोड़ा कर 54 देश इसमें शामिल है। अब इतना ही से अनुमान लगाइए कि 54 देश पर ब्रिटेन शासन किया था, इंग्लैंड वाला, ठीक है। यानी 55 चीन को ले लिया जाए तो समझ में आ रहा है ना बात को। देखिए तो राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना 1926 में, मुख्यालय लंदन में। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961 में। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के बात करें, पहला शिखर सम्मेलन 1961 में आप बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर? बेलग्रेड कहाँ है बाबू? सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ठीक है। गुट निरपेक्ष की सदस्य देशों की वर्तमान में संख्या 120 है। कितना है? 120। यानी नाम इसी को कहते हैं NAM, नॉन अलाइंग मोमेंट। यानी गुट निरपेक्ष देश, यानी हम किसी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। क्या रहेंगे? ना, ठीक है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी सीस की स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में। सी से यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का स्थापना कब हुआ था? 1991 में। कब? 1991 में। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना और इसका मुख्यालय की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो शंघाई शहर में। शंघाई शहर, और शंघाई कहाँ है बाबू? तो चीन में। चीन के शंघाई शहर को चीन का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी किसे? मुंबई। उसी तरह से चीन का वित्तीय राजधानी किसे? शंघाई को कहा जाता है। अब ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन शामिल हुआ है? मिस्र। ब्रिक्स में नया सदस्य देश कौन शामिल हुआ है? आसियान में नया सदस्य देश पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो शंघाई हो गया। अच्छा, हवांगहो नदी कहाँ है? चीन में। हवांगहो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। चीन का येलो रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? हवांगहो नदी को ही येलो रिवर के नाम से, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यांगटी शिकियांग वहाँ की चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटी शिकियांग है, ठीक है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. राय ने किए थे। एम.एन. राय ने किए थे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। गेट का मुख्यालय बात करें तो गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। गेट का मुख्यालय जिनेवा में है। और गेट का स्थापना बताए थे कि 1948 में हुआ था। और गेट का ही नाम बदल के 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी एशियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता। एशियान कहेगा तब मनीला। एशियान का मुख्यालय मनीला। आसियान कहेगा तो जकार्ता, ठीक है। ना ये मनीला किसका है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। आसियान कहेगा तो जकार्ता। नाटो के बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 4 अप्रैल 1949 को। 31 सदस्य देश हैं। 31वां देश कौन है? नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश कौन है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। यानी नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश फिनलैंड। अच्छा सर, ब्रिक्स में शामिल होने वाला 6ठा देश मिस्र। ये थी आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते, ठीक। याद हो गया ना? बहुत बढ़िया। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863, ठीक है। हेनरी ड्यूनेंट ने। कब है? हेनरी ड्यूनेंट ने। इसको 3 बार नोबेल प्राइज 1917, 1944 और 1963। कोई दिक्कत? अब आइए सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय बात करें तो काठमांडू। नेपाल की राजधानी नेपाल की मुद्रा के नाम रुपया। नेपाल की मुद्रा के नाम। काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच।
अब भारत में कौन सा राज्य काला पानी विवाद से जूझता है? तो उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा पर, ठीक, काला पानी विवाद। काला पानी की सजा कहाँ दिया जाता था? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप पूछ देगा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ठीक है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। कोई डाउट? मिनिकॉय क्या है? किस चीज में? मिनी क्या है? सबसे बड़ी द्वीप है। यानी अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो कौन है? मिनिकॉय। अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। कोई दिक्कत है? और इससे पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है केंद्र शासित प्रदेश? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में ही काला पानी की सजा दिया जाता था। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में ही काला पानी का सजा दिया जाता था। अंडमान निकोबार की ओर देखकर क्या ख्याल आया कि वहीं पर बैरन द्वीप, एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी भाग पर स्थित एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है? नरकोंडम ज्वालामुखी। कौन है? नरकोंडम ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। कौन है? सैडल पीक। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा। अंडमान निकोबार के हो गया। देखो, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में। न कि मार के चलाइएगा। उसका पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका नाम बदल कर अब माउंट मणिपुर नाम हो गया है। बताइए। अंडमान निकोबार में ही है, ठीक है। उसका नाम आप लोग कमेंट में दोस्त दीजिए कि जिसका नाम बदल कर क्या हो गया है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क हो गया है, ठीक है। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा आगे कि अंडमान निकोबार में ही देकर और क्या ख्याल आया कि भारत में वह कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो गया था वहाँ जेल पर घूमने के लिए। वहीं पर काला पानी की सजा कैदियों को दिया जाता था। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, ठीक है। काला पानी की सजा कह देगा तो अंडमान निकोबार में दिया जाता था। वहीं पर सेलुलर जेल था। सेलुलर, वहाँ जो जेल था उसका नाम क्या था? सेलुलर जेल। कई बार पेपर में पूछा है ये सब क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। कब? 1872 में। गया था वो घूमने के लिए। कब गया था? घूमने के लिए गया था। आतले घूमने के लिए गया, कैदी वो में से निकल गया एगो, उसका हत्या। बात समझ में आ गया ना? अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका भारत में मृत्यु हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा के जनक किसे का जाना जाता है? और नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात समझ में आ रहा है ना? और लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुआ था? 1805 में। 1805 में, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ठीक। अमेरिकी राज्यों का संगठन कहाँ पर है बाबू? इसका मुख्यालय, अमेरिकी राज्यों के संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। अब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WTO के मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग यानी EEC, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग के मुख्यालय अदिस अबाबा। अदिस अबाबा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कहाँ पर इसका मुख्यालय बाबू? वियना। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। कब? 1964 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी WWF के मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड को देखकर क्या ख्याल आया कि इसका WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल पांडा। लाल पांडा। WWF की स्थापना कौन बता देगा? 1961 में। 1961 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। अब भारतीय
ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1924 में। 1900 भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1924 में। अच्छा, ओलंपिक खेल में महिलाओं का प्रवेश कब से? 1900 ईस्वी से। 1900 ईस्वी से। अब भारत ओलंपिक में प्रवेश किया 1900 ईस्वी से ही। समझ में आ गया क्या? भारत प्रवेश किया ओलंपिक में 1900 ईस्वी से ही। कोई दिक्कत है? सुनिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय बात करें कि कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का स्थापना 1946 में। ठीक। यूनेस्को का अगर कह देगा तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो, यूरोपीय संसद के अगर बात करें कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लग्जेमबर्ग। कहाँ है? लग्जेमबर्ग। देखिए, गुप्त युग किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? यानी गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था? श्रीगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। कब? 275 एडी में। कब है? 275 एडी में। यानी गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था बाबू? तो श्रीगुप्त द्वारा। कब? 275 ईस्वी में। यानी एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईस्वी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तब ईसा पूर्व में उसको लिया जाता है, ईसा पूर्व में। अब बताइए, हर्ष किस राजवंश से संबंधित था? तो मौखारी। हर्ष किस राजवंश से संबंधित था? मौखारी राजवंश से। ठीक है। अच्छा जी, बताइए, सूर्यवर्मन द्वितीय किस साम्राज्य से थे? खरमेर। ठीक है, खरमेर साम्राज्य से संबंधित है सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि कंबोडिया, कौन सा? कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कंबोडिया में, ठीक है, बनवाए थे। विष्णु भगवान का मंदिर। ठीक है, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि विश्व में दूसरे देश में स्थित है, विदेशों में। अब विदेशों में स्थित दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन बन रहा है? तो न्यू जर्सी, अमेरिका के न्यू जर्सी में सत्यनारायण भगवान के, सत्यनारायण नहीं, स्वामी नारायण के क्या बन रहा है? मंदिर न्यू जर्सी, अमेरिका में। न्यू जर्सी। कोई दिक्कत है? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। ह्वेनसांग कौन सा पुस्तक लिखा था? सी यू की ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह चीन का निवासी था। ह्वेनसांग कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। यह बौद्ध धर्म का यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया। कहाँ पर? नालंदा में, और पुनः लौट गया। कहाँ? चीन। ठीक। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राजा का दौरा किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तब बेसर विधि। कौन सी? बेसर शैली। आराम से समझना। देखो, उत्तर भारत के जितना मंदिर है ना, जैसे हम लोग के साइड के जितना भी मंदिर है, ये सब है नागर शैली में। कौन सा? नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिर यानी तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब केरल कर्नाटक के जो मंदिर है ना, वो सब द्रविड़ शैली में निर्मित है। द से दक्षिण और द से द्रविड़ शैली में। यानी दक्षिण भारत के मंदिर कौन शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में। आज जो बीच वाला हो गया ना, यानी दोनों के जो मिलने से बनता है, यानी नागर और द्रविड़ का संयुक्त जो रूप होता है, उसे वेसर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसर शैली। घटिका कौन थे? घटिका कौन थे? तो उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। घटिका कौन थे बाबू? तो उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को घटिका कहलाता था, को घटिका कहा जाता था। ठीक। हाथी गुम्फा के शिलालेख से किस राजा का प्रमाण मिलता है? तो खारवेल। राजा खारवेल का संबंध किससे है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन राजवंश का संस्थापक सामंत सेन था। मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी किसका था? तो मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि था, और शाहनामा के लेखक कौन था बाबू? फिरदौसी। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था?
राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। यानी चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है। मदुरई की सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन अहसान। जलालुद्दीन अहसान। मदुरई की सल्तनत का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन अहसान था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? उलुग खां, या इसी को जॉन खां के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को जॉन खां या उलुग खां के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। किसको? मोहम्मद शाह को कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं। ठीक है। रक्त पिपासु किसको कहते हैं? ठीक है। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखशियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। रक्त पिपासु मोहम्मद बिन तुगलक को या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। जबकि मुगल वंश में सबसे पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल सुल्तान, बेवफा दिल, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि बेवफा दिल कहने का मतलब है कि किसी में यह रुचि नहीं रखता था, यानी किसी के सुख दुख से इसको मतलब नहीं था। जनता के दुख से मतलब कोई दिक्कत है तो इसको पागल सुल्तान या रक्त पिपासु कहा जाता था। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। इसने क्या चालू किया था बाबू? तो इसने सिजदा और पैबोश, भारत में लौह एवं रक्त की नीति का जनक किसे कहा जाता है? बलबन को ना। बलबन ने चिहलगानी को समाप्त किया। 40 जो तुर्कों का संगठन था ना, जिसको चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, तुर्क चिहलगानी, उसको समाप्त कर दिया। नौरोज की प्रथा, बहुत सुंदर माननीय नेताजी। ठीक है। नौरोज की प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। नौरोज के त्योहार पर ही सर्वप्रथम जहांगीर ने किसको देखा? नूरजहां को, और मन मुग्ध हो गया और कहा कि आओ तुमसे हम शादी करते हैं। तो नूरजहां से शादी कौन कर लिया? जहांगीर ना। ठीक। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां का अर्थ क्या होता है? संसार की रोशनी, संसार की रोशनी। कोई दिक्कत है? अकबर के बेटा, अकबर के बेटा जहांगीर। तो अकबरवा के पतोह कौन? नूरजहां। कौन? औरंगजेबवा के दादी, औरंगजेबवा के दादी। ठीक ना नाती? पढ़ो ध्यान से सुनो बाबू। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो। ठीक है। जमोरिन कौन था? जमोरिन कौन था? यानी जमोरिन कौन था बाबू? कालीकट का हिंदू शासक। कालीकट का कौन था? जमोरिन। कौन था? कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो गुरु रामदास। शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? गुरु रामदास। गुरु रामदास कौन से नंबर के गुरु थे? तीसरे नंबर पर, अच्छा चौथे नंबर पर रामदास, चौथे नंबर पर रामदास थे, तीसरे नंबर पर अमरदास। ठीक है। शिवाजी के बाद कौन सा गुरिल्ला युद्ध नीति का एक बड़ा पथ प्रदर्शक किया? तब बालाजी विश्वनाथ। बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, सॉरी बाजीराव एकमात्र योद्धा सुल्तान जो एक भी युद्ध नहीं हारा, जो ये एक भी युद्ध। तो कहेगा कि बताइए तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। अलवार कौन था बाबू? तो वैष्णव संत। अलवार कहेगा तो वैष्णव संत, और नैनार कहेगा तो शैव संत। और नैनार किधर थे? दक्षिण में। अलवार उत्तर में नैनार और दक्षिण में अलवार। अलवार कौन सा? वैष्णव। और नैनार नहीं, दक्षिण में अलवार और उत्तर में नैनार। वास्को डी गामा ने भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था बाबू? कालीकट। कौन से बंदरगाह पर?
कालीकट। कालीकट में किस उसका उद्घाटन किसने किया था? राजा जमोद ने 1498 ईस्वी में। कब? 1400 ईस्वी में। उस वास्को डी गामा पुनः भारत में कब आया था? 1502 में। वास्को डी गामा भारत में पुनः कब आया? कब मृत्यु हुआ उसका? 1502 में जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खान बुरहान उल मुल्क। अवध का संस्थापक सआदत खान बुरहान उल मुल्क यह था। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आरकोट। कौन थी? आरकोट। यानी कर्नाटक के जो राजधानी आज बेंगलुरु है, उसको पहले कर्नाटक की राजधानी पहले की कहाँ हुआ करता था? आरकोट। कहाँ पर? आरकोट। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था? तो सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को किसने? औरंगजेब ने फांसी दिया था। हत्या किस गुरु का हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव को। किसने करवाया था? जहांगीर ने। कहा कि जहांगीर के बेटा रहे कौन? खुसरो। और खुसरो की सहायता करने के लिए, खुसरो की सहायता ललकारत रहन बाप के खिलाफ ही करा। यानी जहांगीर के खिलाफ भड़कावत रहन कौन? गुरु अर्जुन देव। आ किसको? खुसरो को कहत रहन कि जहांगीर के खिलाफ तू बोल, भड़कावत रहन। ताले खुसरो जहांगीर के पता लग गल कि तो हमारे लड़के के हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जहांगीरवा का कैलस किन के हत्या करवा दिला गुरु अर्जुन देव के ना। अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण, हरमंदिर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। हरगोविंद किला चारों तरफ से मरवा दिए। रामदास 500 बीघा भूमि बीबी भानी के अकबर दिया, उसी पर जलाशय खुदवा दिया। कोई दिक्कत? बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था बाबू? तो किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुछ भाग था झारखंड का, पहले पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का था। यहीं पर कौन सा अस्थायी बंदोबस्त था ना? रैयतवाड़ी साउथ में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ठीक, महाराष्ट्र तक। कोई दिक्कत है? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त हो गया। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो डॉक्टर एस.आर. राव। डॉक्टर एस.आर. राव ने क्या किया था कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो सामवेद। कौन सा? सामवेद। सामवेद में वैदिक संहिता है। सामवेद में वैदिक संहिता है। यह गाए जाने वाला वेद है। सामवेद कैसा है? गाए जाने वाला वेद है। इसमें गान वान का जिक्र है, ठीक, संगीत का जिक्र है सामवेद में। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। सवित्री किसको? तो गायत्री मंत्र जो है, सवित्री जो है सूर्य को, सूर्य देवता का संबंध है। जैसे गायत्री मंत्र में सवित्री का पूजा किया जाता है। किसका? सवित्री का। सवित्री का अर्थ होता है सूर्य। सवित्री का अर्थ सूर्य होता है, ठीक है। महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं। कौन से तीर्थकर? तो 24वें। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। अब महावीर के जन्म जो पूछेगा ना कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। अब मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। महावीर तीर्थकर कौन से? तो 24वें नंबर के थे। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था? चतुर्थ शताब्दी में। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव हुआ था। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? तो महरौली प्रशस्ति। महरौली प्रशस्ति बाबू एक ऐसा शिलालेख है जो लौह स्तंभ पर पाया जाता है।
प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन। हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था? हरिसेन। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन है? तो विलहण। विक्रमांक चरित के कौन है लेखक? विलहण। कौन है? विलहण। और कलहण किसका लेखक है? रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है? आईहोल को। यानी आईहोल ऐसा चालुक्य शहर है जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर कहा जाता है। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक। सातवाहन का जो कार्यकारी भाषा था ना, कार्यालयी भाषा क्या थी बाबू? प्राकृतिक। अब भारत में पूछेगा कि शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था, चलवाया था? तो सातवाहनों ने। किसने? सातवाहनों ने। ठीक है। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया था? तो हिपालस ने। किसने? हिपालस ने भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किया था। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कोचीन। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कोचीन। ठीक। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। अगर पूछेगा कि कहाँ पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भागलपुर जिला में। कौन से जिला में? बिहार के भागलपुर जिला में एक खंडहर है। ठीक है। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो महेंद्रपाल। यानी किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो महेंद्रपाल। कौन सा? महेंद्रपाल। यानी महेंद्रपाल राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था। राजशेखर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेट अपनी राजधानी बदली? तो अमोघवर्ष फर्स्ट। अमोघवर्ष फर्स्ट। यानी किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेट अपनी राजधानी बदली? तो अमोघवर्ष फर्स्ट। किसने? अमोघवर्ष फर्स्ट। ठीक है। किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी? तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। यानी किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी? तो तुर्की भाषा में। याद रखना। ठीक है। अच्छा बताइए कि तुर्की भाषा में यही क्वेश्चन कल ज़बरदस्त था कि जो तुर्की भाषा था ना, तो तुर्की भाषा में बाबर ने बाबरनामा की रचना किया था। तो बाबरनामा में जो रचना किया था तो किस राज्य का जिक्र उसमें किया था? भारत के किस राज्य का जिक्र? मेवाड़ का। किसका? मेवाड़ का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस पूछ चुका है इसको। ठीक है। कोई दिक्कत है? यानी बाबरनामा में भारत के एकमात्र ऐसा मेवाड़ राज्य था जिसका जिक्र बाबरनामा में बाबर ने किया है। समझ में आ गया? अब बाबरनामा की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर के आत्मकथा का नाम? बाबर के आत्मकथा के नाम क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। अब बाबर एक्चुअली तुर्की का ही रहने वाला था। नहीं। आइए, कहता मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो राजा मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध कहेगा तो अकबर और महाराणा प्रताप सिंह, सॉरी महाराणा नहीं, राणा प्रताप सिंह के बीच किसका युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप सिंह के बीच और अकबर के दोनों के बीच हुआ था। ठीक है। और यह हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। इसमें कौन हार गया बाबू? तो इसमें राणा प्रताप सिंह की क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है बाबू? तो 373 केल्विन। यानी तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक, कैसे? जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, उसी को जल का क्वथनांक कहते हैं। अगर इसको डिग्री केल्विन में बात किया जाए कि कितना होता है, तो 373 केल्विन। ठीक है। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है? तो पायस। दूध कैसा विलयन है? तो पायस कोलाइडी विलयन है। बारूद किसका मिश्रण है बाबू? तो नाइटर
सल्फर व काठ कोयला यानी चारकोल, यानी नाइटर, सल्फर और चारकोल का बारूद बना होता है। खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोएट का, यानी बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। कपड़ों के रंग का विरंजन यानी ब्लीचिंग करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग कपड़ों का रंग विरंजन कहने का मतलब है कपड़ा के रंग अगर उड़ाना होगा ना तो उस पर क्या करिएगा बाबू? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अगर उस पर पड़ेगा ना तो कपड़े का रंग विरंग हो जाएगा, कपड़े का रंग विरंग हो जाएगा। SO2 वायुमंडल में रहता है, SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है, SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए रंगीन कपड़ा को धूप में पसारने पर उसका क्या हो जाता है? उसका कलर उड़ जाता है, यानी उसका जो कलर रंग होता है वह उड़ जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी वैसी अभिक्रिया जिसके उपरांत ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी किसी ठोस वस्तु का गर्म करने पर सीधे ठोसीय अवस्था में प्राप्त हो जाना उसको क्या कहते हैं? ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाना उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। गैसीय से सीधे ठोस में आना उसको क्या कहते हैं? एब्लिमेशन। सब्लिमेशन माने ऊर्ध्वपातन, इसके जस्ट अपोजिट होता है एब्लिमेशन। ठीक है, हिंदी नहीं होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है? अणु। क्या है? अणु। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट, यानी सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं? हाइपो। हाइपो का उपयोग फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है साफ़ करने में। किस चीज़ में? साफ़ करने में, यानी फोटोग्राफी को साफ़ करने में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन। यानी हरे फलों को पकाना होगा तो उसको पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन गैस है। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितना होता है? 24 कैरेट। यानी प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड के कारण से मिलाया जाता है तो इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। अब सर टेट्रा एथिल लेड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये एंटी नॉकिंग दर क्या होता है? नॉकिंग माने होता है खटखटाहट। खटखटाहट, नॉकिंग माने क्या होता है? यानी जो गाड़ी चलने पर आवाज़ आती है ना खटखट खटखट ये सब के इंजन में, तो उसके दर को कम करने के लिए यानी दर को हटाने के लिए एंटी माने क्या होता है? एंटी कोरोना, यानी कोरोना के खिलाफ। तो एंटी नॉकिंग यानी नॉकिंग के खिलाफ। तो उसमें क्या करते हैं कि पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं, टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं ताकि उसके जो नॉकिंग के कैपेसिटी है वह कम हो सके, नॉकिंग कम हो जाए। समझ में आ रहा है ना? अगर पेट्रोल में जितना ही हम लेड मिलाएंगे उतना ही हमारा नॉकिंग टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इनवर्टेस। क्या है? इनवर्टेस है। ठीक है, जो कि गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करता है। अब पका हुआ फल में कौन? फ्रुक्टोज पाया जाता है, उसमें मीठापन का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं हर दिन क्विज के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए, ध्यान से सुनिएगा, कि बताइए नहावा शेवा बंदरगाह, नहावा शेवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है और उसको और किस नाम से जाना जाता है? आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्विज में ज़रूर इसका आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।